हाय ऑल। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर देखा कि क्या हमारे पास में जो है वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के जो ड्रॉबैक थे, तो उसी ड्रॉबैक के ऊपर जो है हमारा स्प्रिंग बूट जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ। तो जहाँ पर हमारे पास में वर्जन से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट थे, तो स्प्रिंग के अंदर काफ़ी सारे मॉड्यूल है और हम उन मॉड्यूल को यदि हम लोग यूज़ करते हैं एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ता है कि उससे रिलेटेड रिलेटेड डिपेंडेंसी जो है वो ऐड करना पड़ती है और उससे हमको कॉन्फ़िगरेशन को प्रोवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग जब डिपेंडेंसी ऐड करते हैं तो हमें काफ़ी सारे जो होते हैं वो वर्जन कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, बिकॉज हमें मॉड्यूल रिलेटेड डिपेंडेंसी के अलावा भी जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है उससे रिलेटेड हमको डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ती है, जिसमें कि जो वर्जन है कॉम्पेटिबल वर्जन हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं ये। फिर मॉड्यूल ऐड करते हैं यहाँ पर, उसका जो भी डिपेंडेंसी ऐड करते हैं उसके अलावा हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को राइट करते हैं। तो XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है, जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है, एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो किसी भी टाइप के कॉन्फ़िगरेशन को हम करें और एनोटेशन बेस यदि हम यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग जो है वो हमारे कस्टम कंपोनेंट है, जो कस्टम क्लासेस है जो हम राइट कर रहे हैं बिजनेस क्लासेस, उसके लिए तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को लेस कर सकते हैं। बट जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड क्लासेस है, लाइक हमारे पास JDBC टेम्पलेट और काफका टेम्पलेट, रेडिस टेम्पलेट, जो हम लोग थर्ड पार्टी जो है वो सॉफ्टवेयर यूज़ करें, तो उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, जो भी क्लासेस प्रीडिफाइंड क्लासेस यूज़ करेंगे तो वो हमको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है हमें कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करना पड़ेगा। तो हमारा जो J2EE जो है उसको काम को जो यहाँ पर इजी करता है हमारा फ्रेमवर्क करता है, जहाँ पर कोड रिड्यूस होता है। बट स्टिल यहाँ पर क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन अभी भी है यहाँ पर ये। बट हमारा जो स्प्रिंग बूट जो है वो हमारे लिए क्या करता है कि कॉन्फ़िगरेशन को भी क्या करता है, वो जो है वो रिड्यूस करके देता है, वो मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन करके देता है। और हमें वो काफ़ी सारे जो फीचर होते हैं जो कि एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है, वो हमें वो प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हम लोग स्प्रिंग बूट किस तरीके से इंटरनली काम करता है, टॉप ऑफ द स्प्रिंग फ्रेमवर्क, हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पर ये। और स्प्रिंग बूट के कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं यहाँ पर ये, और उसके अंदर जो है किस तरीके से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और लेस कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग एप्लीकेशन को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डेवलप करते हैं यहाँ पर ये। तो सबसे पहले हमारे पास में जो आती है हमारी ये स्टार्टर डिपेंडेंसी रहती है, जहाँ पर हमें क्या करना है कि एक जो है यहाँ पर पेरेंट को ऐड करना है और हमें करस्पॉन्डिंगली जो भी स्टार्टर क्लासेस है वो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ती है, ऐड करना पड़ती है। तो हम इसको यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये हमको स्टार्टर जो डिपेंडेंसी है उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले एप्लीकेशन के लेवल पे जो है वो हम उसको ऐड करते हैं। तो पहले हम लोग है जो स्प्रिंग का जो है हम लोग एक एप्लीकेशन पहले क्रिएट करते हैं और ये सारे फीचर को उस एप्लीकेशन की हेल्प से हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि स्प्रिंग बूट का है जो है एप्लीकेशन क्रिएट करना है। वो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि स्प्रिंग बूट का जो है हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर होगा हमारा जो कि प्रोजेक्ट का नेम है। तो जो भी हमारा प्रोजेक्ट है यहाँ पर हम इसको यहाँ पर जो है वो क्रिएट करेंगे यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग बूट के अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली होते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटो स्कैनिंग। यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम जो है वो ऑटोमेटिकली होता है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो हम लोग पहले करवाते थे कंपोनेंट स्कैन में, उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। बट ये काफ़ी सारी जो
स्प्रिंग के एप्लीकेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें होती है, उसको क्या करता है यहाँ पर ये बूट करके देता है, उसको प्रिपेयर करके देता है। तो हम लोग ये सारे के सारे जो फीचर है हम उसको पहले एग्जांपल से जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये स्प्रिंग का स्ट्रक्चर रहेगा ये। तो ये हमारा मेन, और ये हमारा ये जावा फोल्डर। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग ये पर्टिकुलरली ये हमारा मेन जावा के अंदर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन के लेवल पे जो यहाँ पर हम लोग पैकेज क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर रहेगा पैकेज। तो ये पैकेज के अंदर हमारे पास में जो है वो सब पैकेज रहेगा यहाँ पर। तो एक है हमारा कंट्रोलर, एक है हमारा सर्विस, एक है हमारा ये डाउ। तो यहाँ पर जो है वो हम क्या करेंगे कि अपनी क्लासेस क्रिएट करेंगे, और इसके ऊपर जो पेरेंट पैकेज है यहाँ पर जो है किसके सब पैकेजेस के ऑब्जेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो क्रिएट हो जाएंगे यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं हमारी जो है वो प्रोडक्ट क्लास को इसके इंटरनली। ये डाउ हमारा इसके अंदर आएगा, सर्विस यहाँ आएगा, और यहाँ पर जो है वो हमारा यहाँ पर ये मेन क्लास रहेगा। इसको हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन डॉट जावा। तो ये इसका क्या रहेगा, कुछ इस तरीके से जो रहेगा हमारे पास में ये स्ट्रक्चर रहेगा यहाँ पर ये। तो ये हमारा क्या रहेगा, ये रिसोर्स फोल्डर रहेगा, जहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारा मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन, तो स्प्रिंग बूट में हमें मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन तो क्या है वो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर रहेगी हमारे पास में एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज, और एप्लीकेशन
YAML फाइल ही। तो ये वाली जो हमारे पास में जो ये क्लास रहेगी, ये पर्टिकुलरली क्लास जो है यहाँ पर हम लोग स्प्रिंग के एप्लीकेशन को स्टार्ट करवाएंगे। ये हमारे पास में बूट स्ट्रैपिंग के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी। बूट स्ट्रैप का मतलब ये है कि एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो भी यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन है वो, और जो भी उसके लिए लिसनर्स या फिर कंटेक्स्ट कंटेनर जो भी लग रहे हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, वो यहाँ पर लगेंगे। स्टार्ट। तो यहाँ पर हमारे पास में जो है वो एक रिसोर्स फोल्डर रहेगा। तो इस पर्टिकुलरली रिसोर्स फोल्डर के अंदर हम लोग हमारे मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन को पास करने के लिए, तो स्प्रिंग बूट के अंदर हमें कॉन्फ़िगरेशन तो पास करना है बट वो काफ़ी मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। तो हम उसको यहाँ से क्या करेंगे, ऐड करवाएंगे। तो हमारे पास में जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी फाइल या हम लोग यामल फाइल को जो है वो यहाँ पर ये ऐड कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो हमारी जो ये वाली क्लास रहेगी वो रहेगी बूट स्ट्रैपिंग के लिए। यहाँ पर जो है हमारा एप्लीकेशन का जो होगा स्टार्ट यहाँ से होगा। अब इस पर्टिकुलरली क्लास के अंदर जो है वो स्प्रिंग के बूट स्ट्रैपिंग का कोड रहेगा, जिसके अंदर इंटरनली जो है वो एक स्प्रिंग का एप्लीकेशन रन होता है। तो जो भी उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन है, डिपेंडेंसी है, कॉन्टेक्स्ट है या कंटेनर है, सब कुछ स्टार्ट जो होगा वो वहाँ से होगा पर्टिकुलरली ये। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये कुछ इस तरीके से इसका जो है ये स्ट्रक्चर रहेगा ये। अब इसके अलावा जो भी हमारे पास में स्ट्रक्चर रहेगा ये यहाँ पर ये वो प्रोजेक्ट के अंदर रहेगा, बट मिनिमम हमको ये जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से हमको ये स्प्रिंग के एप्लीकेशन के लिए राइट करना है। तो हम पहले क्या करते हैं, क्विकली जो है हम लोग स्प्रिंग के प्रोजेक्ट को यहाँ पर क्रिएट करते हैं और उसके यहाँ पर हम लोग फीचर को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट को हमको क्रिएट करने के लिए जो है वो हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं यहाँ पर ही। तो या तो हम जो है यहाँ पर ये इनिशियलाइजर की हेल्प ले सकते हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो है वो हमको स्प्रिंग की जो है ये स्प्रिंग इनिशियलाइजर का यूज़ करके हमें क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं ये, और उसको हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमें स्प्रिंग बूट का वर्जन लेना है यहाँ पर ही, तो हम यहाँ पर 3.37 ले रहे हैं। अभी जो वर्जन है स्नैपशॉट मतलब जो अंडर डेवलपमेंट है
यहाँ पर हमको वो पर्टिकुलरली वर्जन लेना है, और यहाँ पर हमें जो है वो जो भी हम लोग डिपेंडेंसी चाहते हैं, हम हमारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हमें वो सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, या फिर हमें वेब प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, या हमें वेब सर्विसेज क्रिएट करना है, तो वॉट एवर। तो यहाँ पर जो है हमें उसको यहाँ पर वो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करवाना है। अभी मैं किसी भी तरीके का जो है वो यहाँ पर जो है वो स्टार्टर लूँगा मैं, लाइक मुझे वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना है, तो मुझे जो है वो स्प्रिंग का वेब लगेगा मुझे यहाँ पर ही। तो उसकी डिपेंडेंसी यहाँ पर ऐड हो जाएगी ये। तो जो भी डिपेंडेंसी हम लोग ले लेंगे यहाँ पर उसका स्टार्टर ऐड कर देंगे, तो वो करस्पॉन्डिंगली जो भी डिपेंडेंसी के वर्जन है वो ऑटोमेटिकली जो है वो स्प्रिंग बूट जो है वो डाउनलोड कर लेता है। तो हमें यहाँ पर वर्जन से रिलेटेड कुछ भी नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली स्प्रिंग बूट हैंडल कर लेता है वो। तो यहाँ पर हम उन डिपेंडेंसी को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पर जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं उसको ऐड कर देते हैं। जो भी हमको यहाँ पर पैकेजिंग करना है या हमें जावा का वर्जन लेना है, तो यहाँ से हम उसको क्या कर लेंगे, जनरेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास में जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, और वो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं हमारे जहाँ भी हमारा वर्क स्पेस है। तो ये हमारा ये फोल्डर में क्या हो गया, ये डाउनलोड हो गया। तो एक अप्रोच तो हमारे पास में ये है ही। बट अभी हम जो लेंगे यहाँ पर हम लोग आईडी वाला लेंगे, तो आईडी की हेल्प से भी हम कर सकते हैं यहाँ पर। तो आईडी जो हमारा एच टी एस है, इसके हमको कहाँ पर जाना है, यहाँ पर स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट क्रिएट करना। तो ये भी यहाँ से भी स्प्रिंग बूट का ही जो है वो प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, तो ये जाएगा उसी पर्टिकुलरली इनिशियलाइजर पे जहाँ से हमारा स्प्रिंग का प्रोजेक्ट अभी हमने यहाँ से क्रिएट किया है। तो हम लोग यहाँ से क्रिएट करते हैं। हमारा ये फर्स्ट एप्लीकेशन है, हम जिसको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। ये हमारा मेवन प्रोजेक्ट रहेगा ये हमारा ये। तो यहाँ पर हम जो भी चाहें वो डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर ये। और अभी मैं यहाँ पर स्प्रिंग का यहाँ पर 3.7 वर्जन ले रहा हूँ, एकदम लेटेस्ट नहीं लेना है, क्योंकि कुछ उसमें बग रहते हैं, कुछ इशू रहते हैं। तो जब तक कोई हमारे पास में स्टेबल वर्जन नहीं हो, जब तक हमको यहाँ पर नहीं लेना है। तो अभी हम लोग सिंपल सा स्प्रिंग बूट का जो प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अभी हमें कुछ वेब एप्लीकेशन या हमको डेटाबेस का यूज़ नहीं करना है। अभी हम जस्ट स्प्रिंग का जो है वो यहाँ पर उसका बूट स्ट्रैपिंग को अंडरस्टैंड करना है, किस तरीके से बूट स्ट्रैपिंग होती है, किस तरीके से उसके अंदर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ये। तो यहाँ पर जो है ये स्प्रिंग का जो है यहाँ पर ये प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। तो उससे रिलेटेड जो भी डिपेंडेंसी है वो डाउनलोड होगी। तो ये हमारा जो यहाँ पर स्प्रिंग का जो ये प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ, और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये वाली लाइन है। अब ये वाली लाइन ही है जो है वो सब कुछ जो है वो स्प्रिंग बूट के लिए वो करके दे रही है, उसको बूटस्ट्रैप करके दे रही है हमें जो है वो रेडीमेड प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे रही, ताकि हम लोग क्विकली एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकें। अब इसी के अंदर ही सारे स्प्रिंग के जो फीचर है हम लोग उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब यहाँ पर रिसोर्स फोल्डर में हमारा जो है वो प्रॉपर्टी फाइल है यहाँ पर ये। तो यदि हम इसके फॉर्म डॉट एक्सएमएल को देखते हैं यहाँ पर ये, तो इसके पेरेंट में जो है हमारे पास में ये पेरेंट में आता है हमारे पास में ये।
तो ये स्प्रिंग का जो है ये यहाँ पर जो वो सिंपल प्रोजेक्ट है जो है यहाँ पर वो क्रिएट हुआ है यहाँ पर ये। अब इस पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उसको डायरेक्टली रन कर सकते हैं। और जब भी हम लोग स्प्रिंग का कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर जो हमारा फीचर होता है वो होता है यहाँ पर स्टार्टर डिपेंडेंसी। तो यहाँ पर जो हमारी डिपेंडेंसी जो है यहाँ पर ये क्या होती है, डाउनलोड होती है। और कौन से वर्जन की डिपेंडेंसी यहाँ पर डाउनलोड होगी ये ऑटोमेटिकली जो है वो डिटेक्ट कर लेता है। स्प्रिंग का जो ये यहाँ पर जो प्रोजेक्ट क्रिएट होता है हमारा बूट का, यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास में जो है यहाँ पर ये पेरेंट का जो यहाँ पर जो XML है। और यहाँ पर एक हमारे पास में कि डिफ़ॉल्ट स्टार्टर यहाँ पर ऐड होता है यहाँ पर ये। तो अब ये जो पेरेंट का जो हमारे पास में XML है, तो ये पर्टिकुलरली जो हमारे पास में पेरेंट का जो XML रहेगा। और हमारा यहाँ पर जो है वो एक स्टार्टर है। तो हमारा जो स्प्रिंग बोर्ड का पहला फीचर रहता है पॉम स्टार्टर, इसको कि हम स्टार्टर पॉम और डिपेंडेंसी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास में स्टार्टर पॉम और डिपेंडेंसी जो है यहाँ पर ये हमारे लिए क्या करती है कि डिपेंडेंसी को डाउनलोड करके देती है बेस्ड ऑन अवर स्टार्टर। तो ये हमारे पास में स्टार्टर है। और ये जो है ये इसकी है यहाँ पर जो है यहाँ पर ये वो डिपेंडेंसी को क्या कर लेगा, यहाँ पर ये डाउनलोड करके देगा। तो जिसमें कि हमें कौन से वर्जन की डिपेंडेंसी चाहिए, कौन से हमें जो है वो स्प्रिंग का कौन सा वर्जन यूज़ करना है। लाइक यहाँ पर जो है ये हमारा स्प्रिंग का जो है यहाँ पर ये 3.7 जो यहाँ पर ये बूट का वर्जन है। तो ये हमारे पास में जो है ये 3.x जो स्प्रिंग बूट का वर्जन है। तो इसके लिए हमारे पास में स्प्रिंग का कौन सा वर्जन कॉम्पेटेबल है ये। तो जो वर्जनिंग का जो रिजोल्यूशन है वो हमारा पेरेंट पॉम करके देता है। उस पेरेंट पॉम के अंदर जो है वो उसका मैकेनिज्म है, वो इंटरनली जो है वो बॉम का यूज़ करता है। तो अब हम लोग यहाँ पर यदि डिपेंडेंसी देखें तो हमारे पास में जो है ये यहाँ पर स्प्रिंग का जो है वो कोई सा वर्जन डाउनलोड हुआ है ये सिंपल प्रोजेक्ट में जो हमारा स्प्रिंग का वर्जन जो है वो डाउनलोड हुआ है। तो यहाँ पर जो स्प्रिंग का वर्जन देखेंगे तो यहाँ पर स्प्रिंग कंटेक्स्ट 6.1, स्प्रिंग एओपी 6.1, स्प्रिंग बीन। तो ये जो हमारे पास में ये जार जो है ये पर्टिकुलरली हमारी कोर स्प्रिंग फ्रेमवर्क की जा रही है।
स्प्रिंग का जो कोर मॉड्यूल है ये, उसकी जा रही है कोर स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग एक्सप्रेशन। अब इसके अलावा जो थर्ड पार्टी हमारे पास में लाइब्रेरी भी रिलेटेड टू लॉग, रिलेटेड टू अवर जेसन। तो जो भी एक मिनिमम जो सेट ऑफ जार चाहिए हमें किसी भी एप्लीकेशन के लिए, और उसका जो भी कॉम्पेटेबल वर्जन है ये, तो ये सब जो है वो हमारा हैंडल करता है हमारा स्प्रिंग का जो पेरेंट फॉर्म है ये। तो जो वर्जनिंग रिलेटेड स्टफ है यहाँ पर, तो वर्जनिंग रिलेटेड जो भी हमारा स्टफ है वो हमारा जो पेरेंट फॉर्म देख लेता है ये। तो जो भी हमारे वर्जन से रिलेटेड प्रॉब्लम पहले थे वो हमारा जो है वो ये रिजॉल्व करता है ये। और हम जो भी टाइप का एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, अभी हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो एप्लीकेशन जो है वो स्टैंड अलोन टाइप का एप्लीकेशन है ये, स्टैंड अलोन टाइप का। अभी ये कुछ कोई वेब एप्लीकेशन नहीं है, ये स्टैंड अलोन टाइप का जो है ये प्रोजेक्ट है, ये सिंपल प्रोजेक्ट है ये। तो एक नॉर्मल जो हमारा स्प्रिंग का प्रोजेक्ट होता है, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले लर्न करते हैं स्प्रिंग कोर। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग स्प्रिंग कोर देखेंगे यहाँ पर ये, विथ स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग कोर विथ स्प्रिंग बूट पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पर भी वही काम करना है जो हम लोग स्प्रिंग कोर में कर रहे थे, बट यहाँ पर हमारा कितना एफर्ट जो है वो रिड्यूस होगा, ये टॉप ऑफ द स्प्रिंग फ्रेमवर्क वो हमें यहाँ से अंडरस्टैंड होगा यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग का जो हमारा कोर मॉड्यूल जो है ये, स्प्रिंग का कोर मॉड्यूल जो है वो, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोर मॉड्यूल की, वो बेसिकली हमारे स्प्रिंग के कोर मॉड्यूल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा स्प्रिंग का कोर मॉड्यूल करता है। फिर प्रोवाइड द स्कोप, तो जो भी हमारे पास में मॉड्यूल रहते हैं उसको स्कोप प्रोवाइड करने का काम जो है वो हमारा कोर मॉड्यूल करता है। और ये चीज़ जो है वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के कोर मॉड्यूल में अंडरस्टैंड करना पड़ेगी पहले, क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग बूट में तो जो चीज़ें वो और लेस कोड के साथ में ऑटोमेटिकली परफॉर्म होगी यहाँ पर ये। फिर डिपेंडेंसी इंजेक्शन, तो यहाँ पर जो है वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है वो भी हमारा स्प्रिंग का कोर मॉड्यूल देता है। अब वो हम लोग विद द हेल्प ऑफ सेटर, विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर, और जो भी हमारा फील्ड इंजेक्शन है, तो ये सब जो है हमारा ये स्प्रिंग का जो है वो कोर मॉड्यूल देता है हमें ये। फिर जो है ऑब्जेक्ट की हमको यहाँ पर क्या करना है, कैशिंग करना है ये। फिर हमें जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। तो विद द हेल्प ऑफ हमारे पास में फ्यू अप्रोचेज है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ये। बट ये स्प्रिंग बूट है तो यहाँ पर क्या चीज़ें ऑटोमेटिकली होगी, ऑटोमेटिकली जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे हमारी बूटिंग प्रोसेस से ये। तो स्प्रिंग का जो कोर मॉड्यूल होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन करता है, उसको स्कोप प्रोवाइड करता है, फिर डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रोवाइड करता है, फिर कैशिंग करता है। यहाँ पर ये कि य- यहाँ पर हमको जब भी कोई ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो तो इंटरनली उसके पास में यदि अवेलेबल है उसके कंटेनर में, तो हमारे लिए क्या होता है वो अवेलेबल होता है ये। तो यही सब जो है वो चैलेंजेस है हमारे J2EE एप्लीकेशन के, जहाँ पर हमको जो है वो सारी चीज़ें जो है वो मैनुअल करना पड़ती है यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ हमारा स्प्रिंग
कोर की हेल्प से यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास में जो पहला जो हमारे पास में फीचर है, स्टार्टर डिपेंडेंसी, तो ये दो चीज़ है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है वो स्प्रिंग बूट ये कर लेगा। अब दूसरी चीज़ आती है हमारे पास में, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर तो स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट के लिए तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं स्प्रिंग बूट के अंदर। जो स्प्रिंग नॉर्मल स्प्रिंग फ्रेमवर्क में कर रहे थे यहाँ पर, और हमारा कोड जो है वो लेस हो जाएगा ये। लेकिन स्प्रिंग बूट जो है वो इसके लिए फेमस नहीं है। स्प्रिंग बूट जो मेन है वो एपीआई क्रिएशन के लिए है, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एपीआई क्रिएट करते हैं और उसको माइक्रो सर्विसेज में यूज़ करते हैं, क्योंकि काफ़ी फास्ट तरीके से जो है हमारा जो है वो एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट होता है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास में और भी डिपेंडेंसी, अब हमें क्या करना है कि वेब रिलेटेड प्रोजेक्ट क्रिएट करना है हमें। तो हमें जो है यहाँ पर जो है वो वेब का स्टार्टर डालना पड़ेगा, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब। तो हमारा जो एप्लीकेशन जो रहेगा वो हमारा एप्लीकेशन वो वेब टाइप का रहेगा। तो सारा वेब रिलेटेड जो जार है वो हमारे पास में डाउनलोड हो जाएगी, और उससे रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑटोमेटिकली लग जाएंगे यहाँ पर ये। और कुछ ना कुछ मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन हमको देना पड़ेगा, तो विद द हेल्प ऑफ हम लोग प्रॉपर्टी फाइल या YAML फाइल हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे। अब हमको यदि JDBC डालना है, हमें ये हमें डेटाबेस से इंटीग्रेट करना है, तो हमको उसका स्टार्टर ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। तो JDBC या डेटा JPA, जो भी हमको यहाँ पर डेटाबेस का हमें यहाँ पर यूज़ करना है यहाँ पर, तो हमको उसका स्टार्टर जो है वो ऐड करना पड़ेगा ये। फिर यदि हमें सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करना है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी का ऐड करो। तो जो जो भी हमें हमारे एप्लीकेशन से रिलेटेड डिपेंडेंसी चाहिए, तो ये लेयर्स पे लगेगी। अब इसके अलावा भी हमें, लेयर्स के अलावा भी हमें जो है वो लाइक सिक्योरिटी, जो हमको यदि सिक्योरिटी यहाँ पर मेंटेन करना हो, तो काफ़ी सारे टाइप की क्या होती है सिक्योरिटी होती है, तो उसका यहाँ पर हम लोग स्टार्टर ऐड कर देंगे। फिर एप्लीकेशन के अंदर हमको क्या करना है कि बैच प्रोसेसिंग करवाना है, तो सबका हमारे पास में स्टार्टर, तो ये हमारे पास में रहेगा सिक्योरिटी के लिए। और ये हमारे पास में रहेगा बैच प्रोसेसिंग के लिए, जहाँ पर हमें बल्क डेटा को प्रोसेस करना रहे। तो हर चीज़ का हमारे पास में क्या है यहाँ पर जो है वो मॉड्यूल जो है वो अवेलेबल है ये। तो स्प्रिंग बूट जो है वो इज़ ए कोर मॉड्यूल, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की। अब एप्लीकेशन के लेवल पे क्या होते हैं, काफ़ी सारे जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो उन पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए भी हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल राइट करना पड़ती है। तो XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, या फिर हमारा एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है यहाँ पर। XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है ये, या फिर हमारा जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, या फिर हमारा जो है वो एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसमें से भी स्प्रिंग के अंदर यदि हम लोग एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन का यदि हम लोग यूज़ करें, जहाँ पर हमको और कम कॉन्फ़िगरेशन करना है ये, तो यहाँ पर हम लोग जो एनोटेशन का यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम लोग कुछ एनोटेशन का यूज़ करते हैं, लाइक @कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ पर हम क्लास को एज ए कॉन्फ़िगरेबल क्लास बनाते हैं। और @बीन, यहाँ पर हम लोग जिसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो उसको हम लोग बीन की हेल्प से क्रिएट करते हैं।
या फिर हमें पैकेज के लेवल पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है यदि हमें, तो यहाँ पर हम लोग जो है वो एसी क्लासेस को हम लोग कंपोनेंट क्लास क्रिएट करते हैं। और वहाँ पर जो है हम लोग कंपोनेंट को जो हम लोग स्कैन करवाते हैं। अंडर द कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्या करवाते हैं कि कंपोनेंट को जो है वो स्कैन करवाते हैं। यहाँ पर हमारा जो भी बेस पैकेज है, कॉम डॉट, इसको हम लोग अभी बेस पैकेज मानते हैं यहाँ पर ये। तो एप्लीकेशन के लेवल पे ये भी यहाँ पर जो रहेगा हमारा वो एज ए वो बेस पैकेज रहेगा। तो ये एनोटेशन जो बेस्ड हमारा कॉन्फ़िगरेशन जो है यहाँ पर हम लोग एनोटेशन का यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो ये सब अप्रोचेस है यहाँ पर ये स्प्रिंग में जो है वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की। तो एक्सएमएल बेस्ड पे हमें क्या है कि ज़्यादा कोड राइट करना पड़ेगा, जावा बेस्ड में हमें भी उसमें भी कोड राइट करना ही पड़ता है, बट हम लोग एनोटेशन का यूज़ करते हैं। और ऑटो वायरिंग के केस में यहाँ पर हम लोग उसको ऑटो वायरिंग कर लेते हैं यहाँ पर ये, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो इसमें वो इंजेक्ट हो जाता है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑटो वायरिंग कर लेते हैं। ऑटो वायर हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं। ऑटो वायर एनोटेशन रहता है यहाँ पर। एक्सएमएल बेस में भी ऑटो वायरिंग हम लोग करवा सकते हैं ये। तो कुल मिला के जो है वो हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास में जो है वो हमें कम कोड राइट करना है, ज़्यादा कोड राइट नहीं करना है यहाँ पर ये। तो ये तो ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो है वो इसका हम लोग यूज़ करवा सकते हैं कंपोनेंट स्कैन की हेल्प से ये एनोटेशन यूज़ करके। बट यहाँ पर जो है वो हम हमारा एप्लीकेशन के लेवल पे जो क्लास होती है उसके लिए हम लोग कोड को कम राइट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास में कस्टम क्लासेस है, सॉरी, जो हमारे पास प्री डिफाइंड क्लासेस है, तो हमको हमारे बिजनेस के अलावा भी और क्लासेस यूज़ करना पड़ती है, लाइक जेडीबीसी टेम्पलेट, लाइक रेडिस टेम्पलेट। ये सब यूज़र डिफाइंड क्लासेस है, लाइक हाइबरनेट टेम्पलेट। तो हम क्या करते हैं, काफ़ी सारी जो है वो हम लोग टेम्पलेट क्लासेस को क्या करते हैं हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर ये। तो अलग अलग यहाँ पर टेम्पलेट क्लास को यूज़ करने के लिए, या फिर हमें और भी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन को हमें पास करना पड़ते हैं। लाइक हम लोग वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें डिस्पैचर सर्वलेट देना है कहीं ना कहीं पर। तो ये टेम्पलेट, डिस्पैचर सर्वलेट, ये जो प्री डिफाइंड क्लासेस है, ये हमें कॉन्फ़िगरेशन इसको तो करना ही पड़ता है। तो स्टिल अभी भी हमें क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करना पड़ता है प्री डिफाइन के लिए। हम लोग यूज़र डिफाइन के लिए तो हम लोग एनोटेशन वगैरह की हेल्प से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, बट अभी भी हमें जो स्टिल जो है वो यहाँ पर जो है वो कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी अभी क्या है, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है ये। तो स्प्रिंग बूट के अंदर जो है हमने यहाँ पर इसी चीज़ को हमको रिड्यूस करते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। तो ये वाला जो कोड जो है हमारा ये एग्जीक्यूट होता है।
हमारा ये वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अब इस स्प्रिंग बूट रन के अंदर काफ़ी सारी क्या होती है, चीज़ें होती है इस पर्टिकुलरली कोड के अंदर, जो क्या करता है कि हमारे लिए जो है वो ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करके देगा सारे के सारे, ये जो स्प्रिंग कोर करके दे रहा है ये। और जो जो भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी हम लोग हमारी क्लासेस प्लस थर्ड पार्टी जो हमारे पास में क्लासेस है, जो भी हम लोग डेटाबेस या सर्वर या फिर कैशिंग के लिए रेडिस या एसएमटीपी सर्वर मेलिंग के लिए जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सारे ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करेगा उसके लिए, और उसको वो कॉन्फ़िगरेशन भी प्रोवाइड करेगा वो। तो यहाँ पर जो है वो इस पर्टिकुलरली कोड के अंदर वो सारा के सारा कोड यहाँ पर रिटर्न है। तो यदि हम लोग इसके अंदर जाएं, इस पर्टिकुलर रन मेथड के अंदर जाएं, तो एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए यहाँ पर जो भी प्रोसेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं बूटस्ट्रैप करना। तो ये सारा की सारा कोड है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर इस कोड के अंदर काफ़ी सारी हमारे पास में क्या है कि यहाँ पर लाइन ऑफ कोड के अंदर हमारे पास में काफ़ी सारी जो यहाँ पर ये एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सब अवेलेबल है। ये यहाँ पर क्रिएट बूटस्ट्रैप कंटेक्स्ट है। तो यहाँ पर क्या होती है, बूटस्ट्रैपिंग होती है, तो एप्लीकेशन को रेडी करने के लिए जो भी कॉन्फ़िगरेशन है ये उसको यहाँ पर रेडी करता है। फिर लिसनर को जो है वो यहाँ पर स्टार्ट करता है, यदि एप्लीकेशन रिलेटेड कुछ लिसनर है तो ये। फिर उसके बाद में हमारे लिए जो है वो बैनर को यहाँ प्रिपेयर करता है, कॉन्टेक्स्ट को ऐड करता है। फिर यहाँ पर जो है वो कॉन्टेक्स्ट को ऐड करने के बाद में यहाँ पर हमारे लिए लिसनर को स्टार्ट करता है, और रनर को यहाँ पर जो है कॉल करता है। और एप्लीकेशन जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट के ऊपर डिप्लॉय होते हैं ये। तो हर एनवायरनमेंट के लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है ये। तो ये भी जो है वो यहाँ से जो है प्रिपेयर एनवायरनमेंट की हेल्प से जो है वो उस चीज़ को वो यहाँ पर हमें वो कॉन्फ़िगरेशन करके देता है यहाँ पर ये। तो एक रियल टाइम एप्लीकेशन को बनने के बाद में वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट होता है, तो हर प्लेटफॉर्म के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो उन कॉन्फ़िगरेशन को हमारा जो वो यहाँ पर जो है ये रेडी करके देता है। तो इसके इंटरनली जो भी वर्क होता है उसको मैं नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करूँगा। बट इसके इंटरनली ऑटो जो भी कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए स्प्रिंग बूट जो है वो इंटरनली प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट यूज़ करता है। और स्प्रिंग बूट जो है वो इंटरनली ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो वो बहुत सारी कंडीशनल हमारे पास में एनोटेशन के अंदर जो है वो ये अवेलेबल है। कंडीशनल एनोटेशन उसकी हेल्प से जो होता है हमारा ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो यहाँ पर जो होगा इसकी हेल्प से जो होगा हमारा ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो अब ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है इसको हम लोग देखेंगे इंटरनली कैसे काम करता है। और जो हमारा जो प्रोफाइल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो अलग अलग प्रोफाइल पे काम करता है। लाइक ये डेव पर या फिर एज ए क्यूए एनवायरनमेंट से रिलेटेड हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन है, या फिर हमारा यूएटी से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है, या प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है। तो काफ़ी सारे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये सब इंटरनली जो है वो स्प्रिंग बूट जो है वो हमें रेडी करके यहाँ पर देता है। तो वो सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन हम लोग YAML में या प्रॉपर्टी फाइल में ऐड करते हैं यहाँ पर ये। तो इसके अंदर वो ये मेथड होती है। अब इसको यहाँ पर जो भी कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ये, तो वो किसी न किसी क्लास में लगी रहती है। तो उसकी पूरी की पूरी स्कैनिंग
और ऑब्जेक्ट क्रिएशन जो स्प्रिंग कोर की हेल्प से होता है वो पर्टिकुलरली इस एनोटेशन के थ्रू होता है। तो इस एनोटेशन के इंटरनली भी काफ़ी सारी जो है वो फंक्शनैलिटी है यहाँ पर। ये इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एनोटेशन। तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एनोटेशन के यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन में है, जिसमें ये क्या कर रहा है कि ऑटो स्कैनिंग परफॉर्म कर रहा है, ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर क्या कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर ये, और ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को इनेबल कर रहा है ये। तो एक एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए जो भी डिपेंडेंसी को डाउनलोड करना है वो तो स्टार्टर से डाउनलोड हो जाएगी, बट उस एप्लीकेशन को रेडी करना है विद कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर हमारे पास में रोल में आते हैं कंडीशनल और प्रोफाइल एनोटेशन ये, और ये लगते हैं टॉप ऑफ द प्रॉपर्टी फाइल। जो भी हमारे पास में प्रॉपर्टी फाइल है उसके टॉप पे लगेंगे, या फिर कंडीशनल एनोटेशन के लिए काफ़ी सारी कंडीशन होती है इसको लगने के लिए ही। तो इसके बेस पे हमारे जो है वो एप्लीकेशन के लेवल पे जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं ये, और ऑब्जेक्ट क्रिएट भी होंगे बेस्ड ऑन द कंडीशन, और ऑब्जेक्ट जो होंगे वो एप्लीकेशन के लेवल पे वो लगेंगे भी वो। तो यहाँ पर स्प्रिंग बूट के अंदर यदि हम लोग यहाँ पर जाते हैं, स्प्रिंग के अंदर हमारा जो है वो एक जार यहाँ पर है वो डाउनलोड होता है। तो स्प्रिंग बूट का जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फीचर कैसे वर्क करता है, उसके लिए हमारे पास में स्प्रिंग बूट का यहाँ पर एक ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वाला जो है वो एक ये जार जो है यहाँ पर डाउनलोड होता है। तो एक एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए जो जो भी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, जो जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, उसको जब हम लोग एप्लीकेशन के अंदर क्या करते हैं, इंट्रीगेट करते हैं उसका, तो उससे रिलेटेड हमको डिपेंडेंसी डालना पड़ती है, और वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो उसका सारा के सारा कॉन्फ़िगरेशन पहले से स्प्रिंग के पास में है। तो ये जैसी डिपेंडेंसी हम लोग डाल, तो यहाँ पर स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन मेटा प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर जो है ये हमें लिस्ट ऑफ जो है यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर दिखेंगे हमको ये। तो यदि हम लोग लाइक वेब टाइप का एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है वो डिस्पैचर सर्वलेट जो है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है वो डिस्पैचर सर्वलेट जो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर होता है यहाँ पर ये। तो वो कैसे होता है, तो बिहाइंड द सीन बेसिकली इसके पीछे जो होते हैं वो कंडीशनल एनोटेशन होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ये हमको ये कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर होते हैं। नहीं तो यदि हम लोग विदाउट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्रिएट करें तो ये कॉन्फ़िगरेशन भी हमको देना पड़ता। अब यहाँ पर चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली कैसे होती है ये, तो इसके पीछे रोल में आता है हमारा कंडीशनल एनोटेशन। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस है, ये स्प्रिंग बूट ने हमको प्रोवाइड की हुई है, ये काफ़ी सारी क्या है यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस है, ये जो जार है इसके अंदर हमें ये कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस दिखेगी, ये स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें यदि वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलरली वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे पास में क्लासेस बनी हुई है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो है वो क्लासेस के अंदर है वो ऑटोमेटिकली जो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डला हुआ है, तो बेस्ड ऑन कंडीशन ये क्या होता है कि ऑटोमेटिकली वो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑटोमेटिकली हमारे एप्लीकेशन पे जो है वो लग जाता है ये।
तो उसके लिए इंटरनली हमारा जो वर्क करता है वो कंडीशनल एनोटेशन वर्क करता है। ये कंडीशनल एनोटेशन की हेल्प से जो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म होता है ये। तो अब ये कंडीशनल एनोटेशन कैसे वर्क करता है इसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। बट कंडीशनल एनोटेशन हम हमारे कस्टम भी लगा सकते हैं यदि हमें रिक्वायरमेंट हो, बट स्प्रिंग बूट के अंदर वो ऑलरेडी लगा हुआ है। जस्ट हम लोग क्या करते हैं कि हमारे डिपेंडेंसी को ऐड करते हैं, और यहाँ पर जो है हम लोग हमारा जो भी कॉन्फ़िगरेशन है हम उसको क्या करवाते हैं, एक्सएमएल, सॉरी, हमारा यामल फाइल में या प्रॉपर्टी फाइल में उसको ऐड करते हैं। तो आगे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कैसे काम करता है हम उसको देखते हैं नेक्स्ट सेशन में।